बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इस फ़कीर की खुशकिस्मती है कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के उर्स में यहाँ शिरकत की हाज़िरी नसीब हुई। और ज़ाहिर है कि ये हाज़िरी वाजिबुल एहतराम पीर सैयद हैदर बाबा साहब, जिनको हम इनके बहुत छोटे बचपन से जानते हैं, इनके तुफ़ैल हाज़िरी नसीब हुई। इनके ख़ानदान में एक बहुत बड़ी बुजुर्ग गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी की नस्ल से एक बहुत बड़ी बुजुर्ग, जिसको इस दौर की राबिया बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहा जा सकता है, ये फ़कीर अपनी वालदा की वजह से, और वालदा भी इतनी मुक़द्दस थी कि उनका विसाल कराची में 12 रबीउल अव्वल को हुआ था और निश्तर पार्क में उनकी नमाज जनाजा मौलाना शाह तोराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह ने पढ़ाई थी। तो वालदा के साथ जाता था। तमाम शफ़क़तें जो इंसान को मिल सकती हैं, उस मुक़द्दस अम्मा जान के तुफ़ैल मिलती रहीं। और अब इस घराने के जितने भी शहजादान हैं, सबसे एक मोहब्बत का गुलामाना ताल्लुक़ है। वही निस्बत इस फ़कीर को सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला के मज़ार पे हाज़िरी के लिए ले गई। और जो मुख्तलिफ अदवार में गौस पाक के बगदाद शरीफ के मज़ार के नकीबुल अशराफ थे, यानी वहाँ के सज्जादा नशीन, तो माशाअल्लाह 40 साल के दौरान उनका आना कराची में होता है तो मुलाकात होती है। बगदाद शरीफ में मैं जाता हूँ। इत्तेफाक से जिस इलाके में हम बैठे हैं, यहाँ से अल्लाह को मंजूर था, अल्लाह के रसूल को मंजूर था, गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला को मंजूर था। तो मैं 2 मरतबा कौमी असम्बली का मेंबर मुंतखब हुआ। और जब मुझे दूसरी मरतबा मेंबर बनने पर वफाकी वज़ीर मेहनत, अफरादी क़ुव्वत और समंदर पार पाकिस्तानी बनाया गया, मैं अपने दफ्तर में इस्लामाबाद बैठा था। प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा कि किसी बाहर के मुल्क से आए हुए बुजुर्ग का फोन है और वो बात कर रहे हैं इंग्लिश में, और इंग्लिश उनकी बड़ी रवानी वाली है और मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ। अपना नाम, मैंने कहा नाम क्या बता रहे हैं? उन्होंने कहा सैयदना यूसुफ अल गिलानी, उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा अदब की जगह है, प्यार से बात समझो, फौरन लाइन मुझे दे दो। उस ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन नहीं थे, लैंडलाइन के PTCL फ़ोन थे। हज़रत साहब ने फ़ोन पर बातचीत की और मुझे कहा कि मेरा ये नाम है और मैं बगदाद शरीफ से आपसे मिलने के लिए आया हूँ। मैंने कहा आप गौस पाक की औलाद हैं, ये तो मुमकिन नहीं है कि मैं आपको अपने पास मिलने के लिए बुलाऊं।
आप अज़राए करम मुझे बताएं, आप कहाँ ठहरे हैं, मैं वहाँ आकर आपसे मिल लूँगा। उन्होंने वजाहत के तौर पर कहा कि मैं अपने मुल्क का यानी इराक का सफ़ीर रहा हूँ, तो इस एतबार से प्रोटोकॉल के लिहाज से आप मेरे 2 दर्जे ऊपर हैं। एक होता है सफ़ीर, फिर होता है सेक्रेटरी खारजा, फिर होता है वजीर खारजा। आप तो विफाकी वजीर हैं, तो आपको तो मैं नहीं आने दूंगा। मैंने कहा हज़रत यह मुमकिन ही नहीं कि मैं आपको आने दूं। थोड़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। मैंने कहा देखिए, आप गिन रहे हैं प्रोटोकॉल की सियासी रिश्वत, और मेरे नजदीक मैं गौसे पाक का गुलाम हूं और आप उनके शहजादे हैं, तो मिलने तो मैं ही आऊंगा। थोड़ी देर तक गुफ्तगू चलती रही और फिर उन्होंने कहा कि मैं एड्रेस समझा देता हूं। मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी ने उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से एड्रेस समझ लिया और मैं मुलाकात के लिए चला गया। मुलाकात के लिए गया तो 2 आला अफसरान अपने साथ लेकर गया था कि इनको बुजुर्गों का अदब मालूम हो। मैं गया तो हजरत साहब जहाँ ठहरे थे वहाँ मुझसे उठकर मिले। मैंने कहा हजरत आप मेहरबानी करें, आप तशरीफ रखें। और फिर इसके बाद मेरे 2 अफसर सोच रहे थे कि वजीर किस टाइप का आदमी है। ये एक सफीर से मिलने के लिए आया भी है और पहुंचकर उनके हाथ चूम रहा है। मैंने उनको समझाया ये तुम्हारा दुनियावी प्रोटोकॉल है और हमारा रूहानी प्रोटोकॉल ये है कि ये गौसे आजम के शहजादे हैं। और फिर इसके बाद मैंने कहा, उनसे इंग्लिश में बातचीत हुई कि मेहरबानी करके आप मुझे कोई टाइम दें, सरकारी तौर पर इस फकीर को, गौसे आदम के गुलाम को जो घर मिला हुआ है वो कुशादा है। मैं आपके लिए एक तकरीब इस्तकबालिया उसमें रखूंगा। कई वुज़रा, कई सेक्रेटरी, कई एमएनए और कई सेनेटर आएंगे आपके इस्तकबाल के लिए। प्रोग्राम हो गया, उन्होंने करम किया, तशरीफ ले आए, काफ़ी लोग भी आ गए, पूरा जलसा हो गया। और हजरत का अनाउंसमेंट फिर मैंने किया ताकि लोगों को पता चले कि ये कौन बुजुर्ग हैं। मैंने उनको अंग्रेजी में समझाया कि ये सैयदना गौस आज़म शेख अब्दुल कादिर के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस वक्त बगदाद शरीफ में उनके मज़ार के ये नकीबुल अशराफ हैं। फिर उनकी तारीफ में और गौस आज़म की शान में जो बातें करनी चाहिए वो की। और फिर मैंने कहा कि मैं अब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप आइए, तशरीफ लाइए और इन लोगों से खिताब कीजिए। हजरत आए और इसके बाद स्टेज पर बिठा दिया गया। उन्होंने गुफ्तगू शुरू की। गुफ्तगू शुरू करते वक्त उन्होंने अपना एक ब्रीफकेस खोला और ब्रीफकेस में से सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला की चादर निकाली। और चादर निकालने के बाद मेरे बारे में कहा कि मैंने सुन रखा था कि ये वजीर जो है वो गौसे आज़म का दीवाना है, शहदाई है, तो मैं इनके लिए गौसे पाक के रोज़े अक़दस की चादर तबर्रुकन में लाया हूँ। और फिर चादर मुझे उन्होंने पहनाई और इसके बाद मुझे कहा कि अगर आप कभी बगदाद शरीफ आएँ तो मैं इंशाअल्लाह आपके लिए अच्छा एहतमाम करूँगा। मैं जब गया, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ, मुझे मालूम है प्रोग्राम बहुत लंबा है और जब ये प्रोग्राम मुझे मिला तो 2 प्रोग्राम और दे रखे थे।
लेकिन स्टाफ ने मशवरा दिया कि पहले इस प्रोग्राम में चलते हैं, फिर दूसरी जगह जाएंगे। बहरहाल हम जब बगदाद शरीफ गए तो हमारे वफ्द के रूहानी कायद मौलाना शाह तोराबुल कादरी रहमतुल्लाह अलैह थे। वैसे दुनियादारी के लिहाज से मैं फेडरल मिनिस्टर था तो मेरे जिम्मे क़यादत थी। उन्होंने हमसे पूछा कि आप गौस पाक के रोज़े पे हाजिरी दे चुके हैं? तो हमने कहा हाँ दे चुके हैं। बोले नहीं, आज रात को 10 बजे पूरा मज़ार शरीफ आपके लिए मैं खाली करा दूंगा, आप 10 बजे आ जाएं। तो जो भी मेरे साथ थे उन सब के साथ 10 बजे हम गए तो हजरत सैयदना यूसुफ अल गिलानी रदी अल्लाह तआला ने अपने जेब से चाबी निकाली, दरवाज़ा खोला, हमें अंदर ले गए और फिर अंदर में जो सरकार गौस पाक की जो जाली मुबारक है उसकी चाबी निकाली, उसका दरवाज़ा खोला और हमसे कहा कि आपका पूरा डेलीगेशन अंदर जाए, हाजिरी दे, जितनी देर भी आप चाहें बैठ जाएं, बातें करें, दुरूद शरीफ पढ़ें और जितना भी नजराना पेश कर सकते हैं आप पेश करें। थोड़ी देर बाद मौलाना शाह तोराबुल ने कहा कि ये तो बिल्कुल हम मज़ार के बिल्कुल साथ ही हैं, अदब का तकाजा ये है कि हम बाहर आ जाएं। हम जैसे ही बाहर आए तो उन्होंने पूछा सैयदना यूसुफ अल गिलानी साहब ने, वाई यू केम आउटसाइड, आप बाहर क्यों आ गए? मैंने कहा हमारे ये रूहानी डेलीगेशन के सरबराह हैं, इनका कहना है कि ये मज़ार शरीफ के थोड़ा फासले पर हम अदब से बैठे, हम बाहर नहीं जा रहे, इस आस्था इस मज़ार शरीफ के जाली मुबारक के बाहर बैठेंगे और अल्लाह अल्लाह करेंगे। तो हमने वहाँ अल्लाह अल्लाह की। सबको उन्होंने अलग अलग फिर चादरें भी पहनाई, दुआओं से भी नवाजा। अपनी गुफ्तगू ख़त्म करते हुए अर्ज़ कर रहा हूँ कि गौस आज़म के बारे में हमारे मेमन भाइयों को पता होना चाहिए कि 700 साल पहले हम सारे मेमन हिंदू थे। लोहाना कबीले से हमारा ताल्लुक था और गौसे पाक के शहजादे वहां से आए और इस्लाम की तबलीग की। जब इस्लाम की तबलीग की तो लोगों ने कहा कि हजरत हम तो आपकी गुफ्तगू से बहुत मुतासिर हुए हैं। बोला मुतासिर होने का सबूत यह है कि आप सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं। तो वो मेमन थे, यानी मेमन बाद में हुए, लोहाना के लोग थे, कारोबारी थे। उनका 3 हमारी गुजारिशात और दुआएं हैं। 3 पहली तो ये है कि हम कारोबारी लोग हैं, आप दुआ कर दीजिए कि हमारी नस्लों में कारोबार चले। शहजादे ने दुआ की और हमारी नस्लों में कारोबार चल रहा है। इसके बाद दूसरी गुजारिश, हम जहाँ जाते हैं, जिस दुनिया के जिस हिस्से में कोई हॉस्पिटल बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं, कोई ठहरने के लिए सराय बनाते हैं, आप दूसरी दुआ यह कर दीजिए कि ये काम हम आइंदा भी हमारी नस्लें करती रहें। उन्होंने दुआ कर दी तो ये काम जारी है। आप जानते हैं अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी सिर्फ कराची में नहीं है, कराची में तो इसी रोड पर हेड ऑफिस है गुलशन इकबाल में, लेकिन पूरे पाकिस्तान में 2 दुआएं हुई। तीसरी दुआ हजरत ने फरमाया, तीसरी क्या तजवीज़ है, आप क्या दुआ चाहते हैं? तो उन लोगों ने कहा कि हजरत, लोहाना लोगों ने कहा, कलमा नहीं पढ़ा था, लोहाना लोगों ने कहा कि हम लोग, अल्लाह ने हमारे कबीले को खूबसूरत हुस्न वाला बनाया है, आप ये दुआ कर दीजिए कि हमारे कबीले में ये हुस्न जारी सारी रहे।
उन्होंने दुआ कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे लोग उसी वक्त कलमा पढ़कर हजरत साहब के हाथ पर मुसलमान हो गए। और आप कहेंगे ये बातें आप कहाँ से कर रहे हैं? तो मैं अल मुस्तफा के काम से इंग्लैंड गया था और प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम की तबलीग नामी एक किताब मुझे दी गई पढ़ने के लिए। उसमें एक बाब है कि ये कबीला लोहाना था और ये इस तरह से मुसलमान हुआ। मैं उसकी फोटोकॉपी करा के साथ ले आया ताकि हमारी नस्लों को भी जब भी मैं मेमनों में बैठता हूँ तो बताता हूँ कि गौसे पाक से मोहब्बत को मजबूती से थाम के रखो। अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा के शेर पर गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि तुझसे दर से सद और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में है पट्टा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।